वंदे मातरम सभी को। तो कैसे हैं सब लोग। देखो आज एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं। अब पिछली क्लास में जो था हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, और रासायनिक समीकरण यानी कि उसको लिखने का तरीका, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। और जो लोग वो रासायनिक अभिक्रिया को यानी उस रिएक्शन को करते हैं वो लोग अभिकारक माने उत्पाद कहलाते, सॉरी वो लोग अभिकारक माने रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, ये पढ़ लिया था। और उस प्रोसेस के बाद जो कुछ बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं यानी उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है वो सब पढ़ लिया था। अब हमें ये पढ़ना है कि जिस दुनिया में जो जो चेंजेस होते हैं, जिस जिस तरह से होते हैं, यानी कि जो जो रिएक्शंस होती है उन चेंज को होने के लिए वो कितने कितने टाइप की होती हैं वो पढ़ना है। तो देखो, कभी कोई चीज नई कैसे बनती है, दो चीजों को मिलाकर तुम नई चीज बना सकते हो। जैसे मानो तुम लोगों ने थोड़ी सी चीनी ली, क्या ली तुम लोगों ने, थोड़ी सी चीनी ली, ये चीनी ली और इसको एक तुमने गिलास में पानी में डाल दिया। चीनी को क्या करा, गिलास में पानी में डाल दिया। अब तो अब ये क्या बनेगा, जैसे ये बोतल है, इसमें पानी है इतना, ठीक। अब इसमें तुमने क्या किया, थोड़ी सी चीनी डाली, थोड़ी सी क्या डाल दी, चम्मच की चम्मच से चीनी डाल दी और इसको घुमाया। और घुमाते 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 ये पानी क्या हो जाएगा, नॉर्मल पानी तो नहीं रह जाएगा, ये पानी बन जाएगा चीनी पानी। यानी कि अभी पानी है सिंगल एक चीज, थोड़ी सी चीनी है, उसको इसमें डाला, दो चीजें मिक्स हुई, दो चीजें क्या हुई, मिक्स। अब इससे एक नई चीज बन गई। यही तो रिएक्शन होती है कि दो चीजों से मिलने से कोई नई चीज बन जाती है, रिएक्शन होती है। यहाँ एक रिएक्शन हुई और रिएक्शन से बना चीनी पानी, तो चीनी पानी प्रोडक्ट है, ठीक है। पानी और चीनी रिएक्टेंट्स है, चीनी का पानी वो जो मिक्सचर आया वो प्रोडक्ट है। वैसे ही एक टाइप की रिएक्शन यहाँ होती है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, माने दो चीजें कंबाइन करेंगी, पानी और इसमें डाल दी चीनी। अब ये दोनों अंदर मिल रही हैं, इनके मिलने से नई चीज बनेगी, ऐसी टाइप की एक रिएक्शन होती है, दो लोग चीजों के मिलने से। तो पहली रिएक्शन का नाम लिखेंगे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन माने जुड़ना, कॉम्बिनेशन माने जुड़ना, अच्छे से लिखें थोड़ा। पहली रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आरएक्शन रिएक्शन। इसमें क्या बताया कि दो चीजें मिल रही हैं, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दो चीजें मिलकर कुछ एक सिंगल चीज बनाएगी। दो चीजें थी चीनी और पानी, एक सिंगल चीज क्या बनाई, चीनी पानी, सिंगल चीज बनाएगी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो लोग मिलकर, जैसे सी है एक चीज और प्लस दो चीज है ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलकर एक चीज, सिंगल चीज क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल तुम्हारे सामने है, इसकी जो डेफिनेशन है वो तुम्हारे लिए पढ़ देता हूं कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, in which reaction the reaction in which two or more substance combine to form a new single substance is called combination reaction, ठीक है। अगली टाइप की जो रिएक्शन है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन, अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हिंदी में संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। देखो नाम से पता चल रहा है कॉम्बाइन होना, और संयोज मतलब जुड़ना, योग माने जुड़ना, तो जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बनेगा, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब है डीकंपोजिशन, सही लिख रहा हूं ना, हाँ, SITION, कंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन दोनों एक दूसरे की उल्टी हैं, माने कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, सब कुछ जुड़ रहा था, तो डीकंपोजिशन में क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। माने पहले दो चीजें जुड़कर सिंगल चीज बना रही थी, अब सिंगल चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा चीजें बनाएंगी। वहां ऐसे हुआ, यहां ऐसे होगा उल्टा, वहां पे दो जुड़कर एक बना, यहां एक टूटकर दो या दो से ज्यादा बनाएगा। जैसे मान लो हमारे पास कार्बन, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जो चूना होता है हमारे पास, चूने के पत्थर होते हैं बड़े बड़े, वो पत्थर है कैल्शियम, कैल्शियम CO3 कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास। अब जब इसको तुम गर्म करोगे, ये जो समोसे जैसा साइन है, हमारे ऑफलाइन में बच्ची है वो कहती है भैया ये समोसे का साइन है, पर वो जो ट्रायंगल बना है वो बताता है हीट को, हीट का सिंबल, की पता चलेगा इस सिंबल से कि हमने इस चीज को गर्म किया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करोगे तो हमारे पास इसका कैल्शियम अलग हो जाता है और इसका जो CO2 गैस है वो ऐसे करके उड़ने लगती है ऊपर को। तो एक चीज थी, देखो एक चीज थी वो टूट कर दो या दो से ज्यादा चीजें बन गई।
तो ये है डीकंपोजिशन, यहाँ पे कंबाइन, यहाँ पे डीकंबाइन, मतलब जो जुड़ा था वो टूट जाएगा, ये जुड़ा हुआ था पहले से, अभी टूट गया। तो ये रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसकी जो डेफिनेशन लिखोगे तो वो लिखोगे द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डीकंपोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस। डीकंपोज होता है दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस देता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है AgBr। AgBr टूटकर Ag देता है और Br2 देता है, सॉरी Br देता है, ठीक है। ये एक रिएक्शन हो गई। तो एक चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा चीजें बनाएंगी, वो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। अब सारी जो डेफिनेशंस है ना वो तुम्हें अपनी स्क्रीन पे दिख भी रही होंगी, तो लिखते रहना, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ये बहुत फर्जी रिएक्शन है। कौन सी? डिस्प्लेसमेंट। तुमने क्लास 9th में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। और डीकंपोजिशन रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, देखो योजन इसमें भी है, योजन इसमें भी है, पर इसमें सन मतलब साथ में जुड़ेंगे, साथ में योग होगा। विभिन्न अलग अलग होके जो योग हुआ था, जो पहले जो चीज थी वो अलग अलग हो जाएगी, इसलिए वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब एक आती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ये क्या है भाई? देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुम लोगों ने, एक सेकंड, हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या देखा? विस्थापन अभिक्रिया। तुमने देखा होगा क्लास 9th में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा था। तुमने देखा कि एक कोई चीज है, जैसे ये मार्कर है, इसको तुम यहां से इधर ले आओ तो इसकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। माने मेरा हाथ जो कि इस मार्कर से ज्यादा पावरफुल है, 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो का हाथ है, कहा दिया इस पेन को उठाकर यहां रख दिया, तो देखो मेरे इस पावरफुल हाथ ने इस फर्जी मार्कर को, जिसके पास कम ताकत थी, उसको उसकी जगह से हटाकर यहां ले आया। ये बात समझ में आई? मेरा हाथ ज्यादा पावरफुल है, मार्कर कम पावरफुल है, कम ताकतवर, तो मेरे हाथ ने मार्कर को उठाकर उसकी जगह चेंज कर दी। बस यही कॉन्सेप्ट, पावरफुल और जगह चेंज करने वाला, इस रिएक्शन में लगना है। डिस्प्लेस का मतलब है, प्लेस तो जगह, डिस माने वहां से उसे हटा दिया, तो किसी चीज को वहां उसकी जगह से हटा देना ही डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब देखो विस्थापन माने उसकी जगह से हटा देना। जैसे हमारे पास एक चीज है Fe, हमारे पास आयरन होता है, आयरन माने लोहा है, ये लोहे को Fe से दिखाते हैं, ठीक। अब हमने एक जैसे इस बर्तन में लिया, जैसे ये पानी है, ये पानी मान लो नीले रंग का है, ठीक है। कैसे रंग का है? ये नीले रंग का पानी है। अब इस है तो वैसे काला दिख रहा है, कोई बात नहीं। नीले रंग का पानी ये है हमारे पास CuSO4। क्या है? CuSO4। अब इस CuSO4 में हम क्या करेंगे? ये देखो, ये चाबी है, इसके ऊपर क्या है? का है आयरन का ना, लोहे की चाबी। इस चाबी को इसके अंदर डाल देंगे तो क्या होगा? एक सेकंड, देखो ये हमारे पास CuSO4 है। इस CuSO4 के सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? ये आयरन Fe लोहा, इसको डालेंगे। अब देखो इसके अंदर अगर ये असली CuSO4 है, मान लो असली CuSO4, तो इसके अंदर एक रिएक्शन होने लगेगी। ये रिएक्शन क्या करेगी? जो ये लोहा है, इस लोहे का Fe इस CuSO4 को इस सॉल्यूशन से अलग कर देगा और इस Cu की जगह खुद बैठ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? देखो अभी मैंने तुमसे कहा कि मेरा हाथ ज्यादा पावरफुल है और इस मार्कर को उसकी जगह से हटा रहा है, तो जो Fe होता है वो ज्यादा पावरफुल एलिमेंट होता है, माने ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जल्दी रिएक्शन करता है। और CuSO4 कम पावरफुल है, वो धीरे धीरे रिएक्शन करता है, ठीक। तो Fe क्या करेगा? Cu को उसके सॉल्यूशन से हटा देगा, माने रहेगा इसके अंदर ही, यहां से उसके आयन्स जो CuSO4 है उसके एटम्स SO4 से अलग हो जाएंगे। Cu के एटम्स SO4 से इस सॉल्यूशन में अलग हो जाएंगे और यहां पर इसके साथ किसके एटम जुड़ जाएंगे? Fe के एटम जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो देखो असलियत में कैसा होगा। और उसके बाद जो ये है सॉल्यूशन, वो ग्रे कलर का हो जाएगा। कैसे कलर का? ग्रे, चॉकलेटी कलर का हो जाएगा, भूरा भूरा। तो Fe जो इसके अंदर मैंने ये चाबी डाली, ये चाबी ये क्या करेगी? CuSO4 विलयन में गई और वहां से इस आयरन ने Cu को उसकी जगह से क्या कर दिया? हटा दिया, यानी कि Cu को SO4 से अलग कर दिया और खुद उसकी जगह पे आ गया। SO4 को हो गया अलग और ये Cu को उसने क्या कर दिया? अलग हटा दिया। देखो Fe CuSO4 में गया, उसने
Cu को उसकी जगह से हटा दिया, गया और उसने हटा दिया, गया और उसने हटा दिया। तो यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि कोई जो ज्यादा पावरफुल माने ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव यानी कि कम पावरफुल एलिमेंट को उसकी जगह से निकाल के उसकी जगह खुद बैठ जाता है। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट ने विस्थापन अभिक्रिया। ज्यादा पावरफुल एलिमेंट यानी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को अधिक क्रियाशील तत्व कहते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन माने मोर पावरफुल यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील यानी कम पावरफुल वाले को उसकी जगह से हटा देता है। अब हम यही काम, ये हटाने वाला काम अभी एक ही बार हुआ यानी कि एक बार हटाया, अब यही जो हटाने वाला काम भी दो बार हो जाएगा तो उसी को बोल देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो कैसे, DOUBLE डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट माने दो बार हटा देना। कैसे होगा? देखो इसमें क्या होता है, दो सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास। जैसे अभी तो हमारे पास एक सॉल्यूशन था, ठीक है, सॉल्यूशन, और दूसरा एक एलिमेंट था, Fe एक एलिमेंट था और CuSO4 एक सॉल्यूशन था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों सॉल्यूशन होते हैं। जैसे एक सॉल्यूशन मान लो हमारे पास है NaSO4 का, सोडियम सल्फेट का, ठीक है, सोडियम सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, और एक सॉल्यूशन हमारे पास क्या है BaSO4 का, BaCl2 का, बेरियम क्लोराइड का। दो सॉल्यूशन है, माने ऐसे करके दो बोतल होंगे हमारे पास। देखो ये है, ये दो सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, दिख रहे हैं? एक काला है, मान लो ये है BaCl2, ये BaCl2, और ये वाला है मान लो ये है NaSO4। अब ये दो सॉल्यूशंस है। अब क्या करेंगे, इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करेंगे, दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करेंगे। तो इस सॉल्यूशन के जो आयन है वो इस वाले के पास चले जाएंगे और इस सॉल्यूशन के आयन इस वाले के पास। जैसे ये कैसे होगा, देखो इसमें जो ये होते हैं आयन्स जो पीछे लगते हैं, ये आयन है और ये एक आयन है, इनके आयनों का चेंजमेंट हो जाता है, ठीक है, आयनों का क्या हो जाता है? चेंजमेंट। माने Na के पास, जैसे मान लो मैंने कहा डबल डिस्प्लेसमेंट दो बार हटाएंगे, Na क्या करेगा, Ba की जगह से उसको उसकी जगह से हटाएगा, तो क्या बन जाएगा NaCl2 पर NaCl होगा खाली, ठीक है। देखो Na ने Ba को उसकी जगह से क्या कर दिया, हटा दिया और खुद उसकी जगह लग गया, एक बार डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब क्या होगा, Ba Na को हटा के उसकी जगह पे आ जाएगा यानी कि BaSO4 हो जाएगा। ये हो गया दो बार डिस्प्लेसमेंट, एक बार ये अपनी जगह इसकी जगह पर चेंज हुआ और एक बार ये इसकी जगह पर चेंज होगा, तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनके आयन्स आपस में क्या हो गए, चेंज हो गए। देखो पहले Cl2 Ba का आयन था, अब Cl2 Na का आयन हो गया। पहले SO4 Na का आयन था, अब किसका हो गया, Ba का। दो बात कह सकते हो कि दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है और इनके आयन्स क्या होते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं दो बार। इसके जो आयन थे ये Cl2 Na के पास पहुंच गया और ये SO4 Ba के पास आ गया, ठीक है। ये हो गया दो बार डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि आयन्स आपस में दो बार चेंज हो गए। चलो ये हो गया। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड माने आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, एक दूसरे को हटाएंगे। पहले इसने इसको हटा के इसकी जगह पे आया, अब ये इसकी जगह पे आ जाएगा, दो बार डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये है इसकी डेफिनेशन। अगला आप पढ़ेंगे, मेन जो होते हैं ना वो यहीं तक होते हैं, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट तक। अब एक बार दोबारा से हम डीकंपोजिशन पे आते हैं, डीकंपोजिशन पे आते हैं। दोबारा इस पे क्यों आए, देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती क्या है, कोई एक चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा बनाती है, कोई एक चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा बनाती है, वो डीकंपोजिशन रिएक्शन है। पर कोई चीज अपने आप क्यों टूट जाएगी, कोई चीज अपने आप क्यों टूट जाएगी, ये सोचने वाली बात है। उसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई तो आएगा कि भैया लाओ हम तुमको तोड़ते हैं, वो अपने आप टूट ही जाए। अभी मार कर अपने आप तो खराब हो नहीं जाएगा, जब तक मैं इसकी निब को खींच कर नहीं निकालूंगा खराब नहीं होगा ना। वैसे इस दुनिया में कोई चीज अपने आप खराब नहीं होती है, कोई दूसरा आता है उसे खराब करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में ऐसा ही होता है, तीन फैक्टर मेन होते हैं जो किसी भी एलिमेंट को तोड़ते हैं या किसी भी कंपाउंड को तोड़ते हैं।
किसी सॉल्यूशन को तोड़ते हैं। 3 लोग होते हैं, 3 लोग। कौन कौन से लोग? देखो, पहली होती है हीट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज को तोड़ सकती है। और क्या होता है? और होती है सनलाइट। हाँ, ये सनलाइट, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं जो डीकंपोजिशन रिएक्शन को करवाने में मदद करती हैं, ठीक है। अब देखो सबके एग्जांपल देखते हैं धीरे धीरे। जो ये हीट वाला है ना, इसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन से लिखा ना स्पेलिंग, लाइटिक डीकंपोजिशन, ठीक है। और जो सनलाइट होता है इसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। क्या बोलते हैं? फोटोलाइटिक, PHOTOLLIT। क्या हो गया? स्पेलिंग में बड़ी गड़बड़ी। LYTIC, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, ठीक है। 3 टाइप से होते हैं। अब तीनों के मैं एग्जांपल बता देता हूं। देखो, पहले जो थर्मल डीकंपोजिशन होती है उसकी रिएक्शन, वो डेफिनेशन सुन लो। व्हेन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट, माने जब कोई डीकंपोजिशन रिएक्शन माने वियोजन अभिक्रिया, जब कोई वियोजन अभिक्रिया किसकी मदद से चलेगी? हीट, उष्मा। किसकी मदद से चलेगी? उष्मा की मदद से, गर्मी की वजह से उसे चलाया जाएगा, उसे करवाया जाएगा, तब वो रिएक्शन, तब वो अभिक्रिया थर्मल डीकंपोजिशन माने ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगी अभिक्रिया? ऊष्मीय वियोजन। क्या नाम है इसका? ऊष्मीय वियोजन। ये हो गया। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक, इसका क्या है? व्हेन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब कोई वियोजन अभिक्रिया में या जब किसी वियोजन अभिक्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए, तब वह अभिक्रिया इलेक्ट्रोलाइटिक माने विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। विद्युत वियोजन। दोबारा सुन लो, जब किसी रिएक्शन में हम इलेक्ट्रिसिटी डाल दें, तब वो मतलब किसी रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी से चलाएं, तो वो रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन होती है। माने किसी अभिक्रिया में जब विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, करंट वाला, तो वो अभिक्रिया होगी विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगला है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। इसमें क्या होता है? व्हेन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, माने जब कोई डीकंपोजिशन रिएक्शन उसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे। माने छत पे गए, जून की धूप में, 12 बजे की धूप में उसे छत पर रख दिया, 3 घंटे बाद आके देख रहे हैं हाँ कुछ बदलाव आ रहे हैं उस सॉल्यूशन के अंदर। माने जब किसी वियोजन अभिक्रिया को हम सूरज की धूप में रख दें, उसकी सूरज पड़ रहा है, ऊपर धूप पड़ रही है सूरज की, उसके सामने करवाएं, तब वह अभिक्रिया, ये क्या बोलते हैं इसको, कौन सा वियोजन बोलते हैं? तापीय वियोजन। ये इंग्लिश और हिंदी एक साथ देते रहते काफी चीजें भूल जाते हैं। तो अब से क्या करेंगे, सुनो। हाँ, अब से हम इंग्लिश मीडियम की सारी क्लासेस अलग रिकॉर्ड करेंगे और हिंदी मीडियम की सारी क्लासेस अलग रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा अच्छा रहेगा, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा और सब कुछ अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो ये 2 क्लासेस दोनों में चलेंगी, अभी चल रही, और आगे जो क्लास आएंगी इंग्लिश की अलग आएगी, हिंदी की टोटली अलग आएगी, तुम्हारे लिए आसान होगा। चलो अभी ऐसे पढ़ लो फिलहाल। ये 3 चीजें हो गई। इलेक्ट्रिसिटी माने विद्युत से चलाएंगे, बता दिया। सनलाइट माने सूर्य की उष्मा। ये 3 टाइप से होती है। अब इन सब के वो देख लो फिर एग्जांपल्स। थर्मल, हमने क्या करा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया ना, चूने के पत्थर को जब गर्म किया जाता है बहुत ज्यादा, तो उसमें से कैल्शियम हो जाता है अलग और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है अलग। ये है थर्मल डीकंपोजिशन। देखो टूट गया ना गर्मी से, दोनों चीजें टूट गई। अगला है पानी ले लो, इसका एग्जांपल पानी वाला इसमें डाल देते हैं। किसमें डाल देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी माने विद्युत वियोजन में, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन में। पानी में तुम क्या करो, जैसे ये पानी था हमारा, ये पानी है, अब इसको ये CaSO4 नहीं है, ये पानी है। अब इसमें हमने क्या करा, तार डाल दी, जैसे ये तार है, ऐसे प्लग लगाया, और प्लग लगाने के बाद कहाँ लगाए प्लग, चलो प्लग लगाया, और प्लग में ऑन करने के बाद इस पानी में हमने ये ऐसे करके तार डाल दिया, और जैसे और करंट फिर इसके अंदर जाता रहेगा।
अब करंट इसके अंदर जाएगा तो ये पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? उनके एटम्स क्या होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। ऐसे करके ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, H2O टूटने लगेगा। और जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी तार डाल दिया तो ये जो पानी है इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। हाइड्रोजन गैस अलग उड़ने लगेगी और ऑक्सीजन गैस अलग उड़ने लगेगी। ऐसे करके डिकम्पोजिशन होगा। सूरज की लाइट है, इसमें आर्गन क्लोराइड ले लो, AgCl2। आर्गन क्लोराइड का एक सॉल्यूशन लिया हमने, उसे हमने क्या करा, धूप में रख दिया। अब वहां रिएक्शन कराने लगे। सनलाइट को पता है किससे दिखाते हैं, U से और V से। ऐसे करके रिएक्शन कराई वहां रख के, तो क्या होगा, Ag अलग हो जाएगा, आर्गन हमको अलग दिखाई देगा धीरे धीरे, और क्लोरीन गैस सीधे उड़ने लग जाएगी। और तुम्हें पता लगने लग जाएगा खुशबू से कि क्लोरीन की गैस की स्मेल आ रही, बहुत अजीब सी पर गंदी टाइप की स्मेल होती है। ये 3 टाइप हो गए। तो आज हमने क्या करा, मेन 4 रिएक्शंस जो मेन है, ये 4 रिएक्शंस और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ये जो 3 टाइप से होती है, इसके बारे में पढ़ा है। इन सबके एग्जांपल्स हैं, सबकी जो ये डेफिनेशंस होती है तुम्हें स्क्रीन पे साफ साफ मिल भी रही होंगी। तो आज की क्लास यही रोकते हैं, बाकी अब हिंदी की सब अलग रिकॉर्ड करेंगे, इंग्लिश की अलग रिकॉर्ड करेंगे, तो आराम से तुम लोग देखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तब तक के लिए अब मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम, और अच्छे से पढ़ाई करते रहना।